हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने जो लास्ट वीडियो में दिया था आपको होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा होगा और मेरे ख्याल से ये आप क्वेश्चन कर लिए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद बहुत आसान है। फिगर में देखिए क्या बोल रहा है कि इन फिगर दिस, ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे ये एबीसी जो है ये आइसोसेलिस ट्रायंगल दिया है, बीसी साइड को आगे बढ़ाया आपने ये सीबी ई तक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आइसोसेलिस है तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड जो है इस साइड ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ECF आर सिमिलर। तो जो ट्रायंगल प्रूव करना है सिमिलर, उसको पहले अगर ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत आसान होगा। ABD वो तो आपने खींचा हुआ है, ए देखिए BD ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल A यहाँ से ऐसे कर दीजिए और D परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये 90 डिग्री है, ये है मेरा ABD। जो प्रूव करना है मैं वो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ECF ये ट्रायंगल ऐसे देखिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए एंड दिस, ये हो जाएगा ECF। ये मेरा 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 और ये भी 90। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, बट जो कंडीशंस है पहले उस पे आता हूं और वहीं से मैं लिखता हूं। सिंस ABC is isosceles, is an isosceles, यहां पे दिखा हुआ है isosceles triangle एंड यहां पे लिखा हुआ है ना आइसोसेलिस है, तो AB इक्वल टू AC। अब यहां से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद करिए, क्लास 9th में मेन थ्योरम था कि कोई भी ट्रायंगल है अगर दो एंगल्स यहाँ पे, अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं आपस में, सॉरी हाँ ठीक है, दो ट्रायंगल्स आपस में, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो इक्वल होती है, कन्वर्स भी ट्रू है। तो यहाँ पे अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल ये C और इसके अपोजिट एंगल B ये आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है ना, यही होगा। अब चलिए यहां से इस एंगल B को आप क्या लिख सकते हैं, तो चलिए एंगल B को मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूं। एंगल B यहां पे ABC लिख दूं, चलेगा? ठीक है ना। तो यहां से A देखिए इसके अपोजिट ये है, तो ABC भी लिख सकता हूं, इसको D भी लिखूं चलेगा। तो ABD वो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना है ना। देखिए ये यूज करना पड़ेगा, मैं ABC लिखता लेकिन मैं ABD भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसी लाइन, ये तो D को प्रोड्यूस किया C आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो यहां से मैं AC देखिए यहाँ से एंगल AC, ठीक है ना, और यहाँ पे E मैं ये लिख सकता हूँ, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ से ये जो एंगल है तो मैं ये पूरा एंगल लिख लूँ, ACB लिखूं, या फिर इस ट्रायंगल में देखिए ECF है तो इसी लाइन पे F है तो FC और इसको प्रोड्यूस कर गया E, मैं ये लिख सकता हूँ। तो दिस विल बी एंगल FCE। प्लीज चेक करिएगा, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रूव करना है ना कि ये दोनों सिमिलर होंगे। तो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिख देता हूं, ECF ना, तो ECF। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर ठीक है ये इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, ABC, और इसके अपोजिट क्या होगा, ACB। बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बट मैं ABC न लिखे ABD लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि BC पे तो D है। उसी तरीके से मैं ACB न लिख के मैं FCE लिख दूं या ECF लिख दूं, क्यों क्योंकि F AC पे है और E जो है इसी BC को प्रोड्यूस किया है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें प्रूफ ये करना है, इसीलिए सिमिलरिटी का कंडीशन लगाएंगे
ए वाला, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब मैं आ जाता हूं जो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल यहां पे देखिए ई सी एफ, प्लीज चेक करिएगा यहां पे क्या क्या है। इन दिस मेरे पास एंगल जो पहली चीज 90 वाला है, तो वो तो लिख लीजिए 90 जो एंगल जहां पे बन रहा है उसको लिख लीजिए। तो एंगल 90 क्या है, ADB है, ADB दिस इज इक्वल टू एंगल यहां पे बन रहा है F पे, तो इसको लिख लीजिए EFC, प्लीज चेक करिएगा। और ये क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री एंड अभी जो लिखा है आपने ये लिख लीजिए। तो यहां पे देखिए ABD ये इक्वल है, तो यहां से मैं लिखता हूं ABD, ठीक है ना, ABD दिस इज इक्वल टू, यहां पे आपने लिखा है EFC ना, तो यहां पे लिख दे EFC, एंगल EFC, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ हो जा रहा है, मैं एंगल यहां पे ये लिखता हूं, F है ना, F, थोड़ा सा 1 मिनट, यही लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ABD दिस इज इक्वल टू एंगल ECF ना, ECF, प्लीज चेक करिएगा ECF। सो ये क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने ये दिखाया इक्वल है, किसके, इसके इक्वल है। ये व्हाइट हो गया, दिख नहीं रहा होगा, मैंने ये कर दिया, प्लीज चेक करिएगा। नेमिंग थोड़ा सा वो होता है। सो बाई AA क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ABD, ठीक है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, प्लीज चेक करिए, यही मुझे दिखाना था। कितना इजी है क्वेश्चन नंबर 11। सो अब मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर पाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।